40 दिन का उपवास अगर आप रखते हैं तो थोड़ी देर आप सोचिए, थोड़ी देर विचार करिए कि 40 दिन का उपवास रख के आप क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। क्या परमेश्वर आपके इन 40 दिनों के जो उपवास के दौरान किए हुए धर्म के कामों से प्रभु खुश हो जाएगा? क्या ये 40 दिन के उपवास के द्वारा आप स्वर्ग चले जाएंगे? हर साल ही क्यों है 40 दिन का उपवास रखा जा रहा है? आप सोच कर देखिए, हर साल लोग 40 दिन पवित्र रहते हैं, इसका मतलब आने वाले जो 325 दिन है वो पाप करेंगे और फिर अगले 40 दिन के लिए तैयारी करेंगे पाप से क्षमा मांगने के लिए। क्या परमेश्वर आपसे ये उम्मीद करते हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा ये है कि एक व्यक्ति हर साल 40 दिन खुद को पवित्र रखे? नहीं मेरे प्रियो, आज हमें समझना होगा। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि ये बाइबल आधारित है, ये 40 दिन का उपवास बाइबल आधारित है, क्योंकि बाइबल में भी मूसा ने 40 दिन परमेश्वर की संगति में बिताया और यीशु मसीह के दुख के जो 40 दिन होते हैं ना, जैसे कि यीशु मसीह का जो सेवकाई के अंदर जो क्रूसीफाई हुआ वो सारे इन्हीं 40 दिनों के बीच में आता है। तो वो कहते हैं कि हम उन दिनों को याद करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के साथ घटनाएं घटी थी, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, उसे मारा कूटा गया था, उसे क्रूस पर लटकाया गया था, उसका जीवित होना, इन सब बातों को हम याद करते हैं इन 40 दिनों में। मेरे प्रियो, क्या यही वो 40 दिन है जब आपको यीशु मसीह को याद करना चाहिए? हमारे लिए तो यीशु मसीह का वचन हमेशा है, बाइबल हमारे पास हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो हमें क्या करना चाहिए बाइबल के अनुसार? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी ऐसी चीजों को कर रहे हैं जो बाइबल के अनुसार है ही नहीं। उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिब्लिकली सही है, बाइबल के अनुसार सही है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो अपने वचन के अनुसार जीवन जीने वालों से प्रसन्न होता है। वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाने वाले या उसके अपनी इच्छा के अनुसार वचन को अपने जीवन में लागू करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते, परंतु परमेश्वर चाहते कि हर एक व्यक्ति बाइबल के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाए। आज जिस विषय पर मैं बात कर रहा हूं वो आज कलीसियाओं में बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो मौसम या ये जो समय चल रहा है, इस समय क्या होता है, आने वाले दिनों में कुछ दिन बाद आपको गुड फ्राइडे आएगा, फिर पाम संडे है या ईस्टर है या और भी चीज़ें जो आने वाली कलीसियाओं में जो त्यौहार के रूप में मनाया जाती है, ये सारी चीज़ें भी आने वाली है ना, समय अभी है, आने वाले समय में ये सब होगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो हो रहा है वो है कि इस समय बहुत सारे कलीसियाओं में रोजा रखा जाता है, रोजा कहा जाता है जिसे कि 40 दिन का उपवास कलीसिया में लोग करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर कई बार लोगों को समझाया, तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि ब्रदर एक वीडियो बनाकर हमें समझाइएगा ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि क्या एक विश्वासी के लिए 40 दिन का उपवास रखना ज़रूरी है। जैसे कि ये समय जो होता है जब कि पूरी के पूरी कलीसिया 40 दिन के उपवास में रहती है, बहुत सारे लोग इन 40 दिनों का पालन करते हैं। मैं बाकी साल में 40 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु इन दिनों में जो कि एक राख बुधवार के नाम से एक दिन होता है, उस दिन से लेकर आने वाले अगले 40 दिन तक एक उपवास कलीसियाओं में रखा जाता है। और इसकी शुरुआत जो है कैथोलिक चर्च से शुरू हुआ था। धीरे धीरे आज ये कैथोलिक चर्च से हटकर अब बाकी सारे संस्थाओं में, बाकी सारे जगहों पर, चाहे वो पेंटिकोस्टल चर्च हो, बैप्टिस्ट चर्च हो या प्रोटेस्टेंट चर्च हो, ऐसे जितने भी चर्च हैं उन सब में ये चीज़ें फैलती जा रही है। और इसीलिए मुझे लगा कि आपको समझाना चाहिए कि ये 40 दिन का उपवास क्या वाकई में क्रिश्चियन जितने लोग हैं जो यीशु मसीह विश्वास करने वाले उन सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आज यही हो रहा है, हर कोई इसके पीछे भाग रहा है। सबको लगता है कि ये 40 दिन का उपवास हम अगर नहीं रखेंगे तो हम नरक चले जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। क्या आपको भी इन 40 दिनों का पालन करना चाहिए? क्या इन 40 दिनों का उपवास आपको भी रखना चाहिए? वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने चीज़ों को रखने वाला हूँ। एक एक करके हम उन बातों को समझेंगे। सबसे पहली चीज़ देखिए, ये जो 40 दिन का उपवास रखते हैं, जो भी इस 40 दिन को उपवास रखते हैं, इसके पीछे की जो कहानी है वो ये कहते हैं कि हम इन 40 दिनों में कोई भी बुरे काम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो बाइबल के विरोध में हो। यहाँ तक कि इन 40 दिनों में जो लोग उपवास में होते हैं या जो लोग इन 40 दिनों का पालन करते हैं वो नॉनवेज नहीं खाते। अब सोच कर देखिए, वो मीट मछली नहीं खाते हैं, वो दारू नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं, नशा बीड़ी सिगरेट गुटखा इन चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि इन 40 दिनों में वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तक नहीं करते, किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी से बुरा नहीं बोलते हैं, किसी के प्रति अपने मन में बुराई नहीं रखते हैं। ये चीज़ों को वो इन 40 दिनों में करते हैं। अब आप सुनकर ये सोचेंगे कि हाँ तो अच्छी बात है ना, कोई अगर दारू नहीं पी रहा तो अच्छी बात है, कोई गाली नहीं दे रहा तो भी अच्छी बात है। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? 40 दिन को उपवास रखने में दिक्कत क्या है? मैं अब आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं।
मुझे 40 दिन के उपवास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही बाइबल को कभी भी 40 दिन के उपवास से कोई प्रॉब्लम हुई है। बाइबल में तो 40 दिन का उपवास रखा गया है, यीशु मसीह ने भी 40 दिन का उपवास रखा, मूसा ने भी 40 दिन का उपवास रखा, हम देख सकते हैं वचन के अनुसार। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको 40 दिन का उपवास नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं आपको जो बातें बताना चाहता हूं, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जो 40 दिन है, जो कि ये साल में एक बार आता है, क्या इन 40 दिनों में उपवास रखना चाहिए? जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि क्रिसमस पूरी दुनिया में मनाया जाता है किस दिन के लिए? यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए, कि यीशु मसीह का जन्मदिन है क्रिसमस। लेकिन ना ही इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है और ना ही बाइबल में कहीं लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ। इसका मतलब ये काल्पनिक है, लोगों के सोच विचार से बनाया हुआ है। उसी प्रकार से जो 40 दिन का ये उपवास रखा जा रहा है, ये बिब्लिकली नहीं है, बाइबल में कहीं पर भी इन 40 दिनों के बारे में नहीं लिखा गया है। और बहुत सारे लोग इन 40 दिनों का पालन कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि इन 40 दिनों में जो कुछ हम नहीं कर रहे वही सच है। देखिए, मैं किसी का एक ऐसा किसी व्यक्ति से मैं सुन रहा था जो कि कैथोलिक थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दिया, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, बाद में वो प्रभु के एक अच्छे दास बने। उन्होंने बताया कि ये 40 दिन में लोग क्या करते हैं, वो कोई नशा नहीं करते हैं, वो कोई गलत काम नहीं करते हैं, और वो इसलिए कर रहे होते हैं कि उनका मानना है कि ये 40 दिन परमेश्वर का दिन है। कम से कम साल में इन 40 दिनों में हमें पवित्र रहने की आवश्यकता है। तो मैं यही तो आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि आपको लगेगा कि क्या गलत है, 40 दिन अगर कोई बुरा काम नहीं कर रहा तो अच्छी बात है ना, वो पवित्र जीवन जी रहा है। मैं वही तो कह रहा हूं, पवित्र जीवन जीना बुरा नहीं है, बाइबल भी कहते पवित्र जीवन जियो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इन 40 दिन में ही आप पवित्र क्यों हैं? बाकी जो 325 दिन है साल में, 365 में से 40 निकाल दे, 325 दिन बचे हैं, उन 325 दिन में आप बुरे काम क्यों कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को यह अच्छा लगेगा कि आप 325 दिन बुरे काम कर रहे हो, 325 दिन आप दारू पी रहे हो, 325 दिन आप गाली दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, दूसरों के लिए बुरा सोच रहे हो, लेकिन जैसे ही राख बुधवार का दिन शुरू होता है उससे लेके आने वाले 40 दिन तक आप पवित्र बन जाते हो और खुद को पवित्र दिखो? क्या यह परमेश्वर को अच्छा लगेगा? ये समझने वाली बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि ये बिब्लिकली आधारित नहीं है, बाइबल के अनुसार ये नहीं है। आज जितने भी लोग